अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान आसिफ और आप देख रहे हैं कामरान नासिर ऑफिशियल। नाज़रीन कराम, कदीम ज़माने की बात है। एक बादशाह था दकियानूस। वो एक मुशरिक बादशाह था और उसने लोगों पर अपना दीन मुसल्लत किया हुआ था। बादशाह की सल्तनत में कुछ लोग थे जो तौहीद पसंद थे। वो बादशाह के मुसल्लत करदा दीन को नहीं मानते थे, बल्कि एक अल्लाह के मानने वाले थे। मगर ये कोई आसान बात ना थी कि लोग मजबूर थे और बादशाह का दीन ना माना जाता तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। मगर ये चंद लोग जो एक अल्लाह के मानने वाले थे, इन लोगों ने शहर छोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर शहर में रहे तो बादशाह के दीन पर अमल करना पड़ेगा। अब उन लोगों ने सोच लिया कि शहर को छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोई आसान काम ना था, क्योंकि जब चंद लोग शहर छोड़ जाएंगे तो अगले रोज़ लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ लोग शहर से गायब हो चुके हैं। तो मामलात पुरस्रार हो जाएंगे और लोग शक में आ जाएंगे। हो सकता है बादशाह और उसके लोग भी जानी दुश्मन बन जाएं। और अगर ये शहर छोड़ दें तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ना कोई ठिकाना था और ना ही खाने पीने का कोई निज़ाम था। बहरहाल तौहीद परस्त थे, अल्लाह वाले थे, उन लोगों ने शहर छोड़ दिया। आराम, आसाइश और आसानी छोड़कर असहाब काफ ने मुश्किलात का रास्ता अपनाया और बयाबान की तरफ रवाना हुए। और इसी सोच में थे कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि ना कोई ठिकाना था और ना ही कोई खाने पीने का निज़ाम उनके पास मौजूद था। काफ़ी सफ़र के बाद उन्हें गार नज़र आई और उन लोगों ने वहाँ रुकने का फ़ैसला किया कि ये जगह ठीक है, यहाँ इबादत भी कर लेंगे और आराम भी कर लेंगे, और इस तरह वो बादशाह के कारिंदों से भी बच जाएंगे। और उसी गार को पनाहगाह बना लिया। चूँकि उन लोगों का सफ़र बहुत ज़्यादा तवील था, परेशानी भी थी और बहुत ज़्यादा थकावट भी थी, तो वो लोग गार में सो गए, मगर मौत से हमकिनार नहीं हुए। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी मौजूद था जो गार के बाहर अपने पंजे फैलाकर सो गया। जबकि दूसरी तरफ लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये लोग एक रात में ही गायब हुए हैं, ये किसी प्लान का हिस्सा है। बादशाह को भी यकीन हो गया कि लोगों ने उसका दीन ठुकरा दिया है। बादशाह ने भरपूर गुस्से में हुक्म दिया कि चारों तरफ मेरे लोग फैल जाएं और उन लोगों को ढूंढ कर ले आएं ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ढूंढने वालों की खूब मेहनत के बाद तौहीद परस्त लोग, अल्लाह वाले लोग, उन्हें ना मिले, क्योंकि वो गार में सो रहे थे। और बादशाह भी नाउमीद हो गया कि अब वो लोग नहीं मिलेंगे। दोनों तरफ का मंजर नाज़रीन कराम आपने सुना। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनके जिस्म खून की गर्दिश रुकने से सुन्न ना हो जाएं, तो उन लोगों को करवटें दिलाते रहो। और सूरज को भी हुक्म हुआ कि बराह रास्त रोशनी की बजाय कतरा कर गुजर जाए। फिर एक सिलसिले का आगाज़ हुआ कि असहाब कहफ सो रहे हैं और कुदरत की सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं। और वो कितनी देर सोते रहे, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल, 10 साल, 100 साल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि 309 साल तक सोते रहे। और इस दौरान जो कुछ भी हुआ, गार में हुआ या गार से बाहर हुआ, उन्हें कुछ भी खबर नहीं थी। 309 साल बाद उठे और बाहर का मंजर बदल चुका था। एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कितना वक्त सोए। उनमें से एक ने कहा कि शायद एक दिन सोए हैं, मगर उनको एहसास नहीं था कि 309 साल गुजर चुके हैं। अब जब उठे हैं तो बतकाज़ा बशरियत उन लोगों को भूख का एहसास हुआ। अब परेशान हुए कि खाना शहर में है, शहर जाना एक मसला है। खैर ये तय हुआ कि कोई एक शख्स जाएगा और खाना ले आएगा, और इस अंदाज से जाएगा कि कोई पहचान ना पाए उसे। उनमें से एक शख्स गया और एक दुकानदार के पास पहुंचा और जेब से दकियानूसी बादशाह के ज़माने के सिक्के निकालकर उसे दिए कि हमें खाना चाहिए। दुकानदार बहुत ही हैरान हुआ और उसे कहा कि ये सिक्के तो तकरीबन 300 साल पुराने हैं। दुकानदार और नौजवान में बहस शुरू हुई तो लोग जमा हो गए। नौजवान समझदार और पुरवकार था, उसके बात करने के अंदाज से मालूम हो रहा था कि ये सच बोल रहा है। तब कुछ लोगों को महसूस हुआ कि मामला बहुत संजीदा है और वो लोग उसे बादशाह के पास ले गए। अब नया बादशाह था और ईमान वाला बादशाह था। इन लोगों को अल्लाह ने अपना अजीम मुआज़ा दिखाना था कि जो रब 309 साल तक नींद में रखने के बाद बेदार कर सकता है, वो कल क़यामत के दिन सबको ज़िंदा भी कर सकता है। उस नौजवान के साथ शहर के चंद लोग आए और उसने उन्हें गार के बाहर रुकने का कहा और खुद अंदर चला गया। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों पर मौत तारी कर दी। जब बादशाह और उसके अमायदीन ने यह सारा मंजर देखा तो जान गए कि अल्लाह ने असहाब काफ के ज़रिए अपनी कुदरत का एक अजीम मुआज़ा दिखाया है। नाज़रीन कराम, इस किस्से से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम सबको ज़िंदा करेगा और हमारा हिसाब किताब फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत अच्छी करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।